मदीने की बात चली है इसलिए मैं दीदार मुस्तफा की बात करने लगा। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना दीदार इनायत फरमाते हैं, यकीनन फरमाते हैं। और आपको मैं बताऊं, बड़ी पते की बात मैं आपको बताऊं दोस्ताने मोहतरम, बड़े पते की बात है। हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब बंदा किसी चीज को मांगना चाहता है, जब बंदा किसी चीज को मांगना चाहता है और कुरान की तिलावत की वजह से मांग नहीं पाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मांगने से बेहतर इनायत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेहतर इनायत करता है। चाहे सलातो सलाम हो, चाहे नमाज हो, हम सलातो सलाम के बाद भी, नमाज के बाद भी हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए दुआ करते हैं कि मौला अपने नबी के चेहरे का दीदार इनायत फरमा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद को देखने का हमें मौका इनायत फरमा। हम नमाज के बाद दुआ करते हैं, आप भी किया करें। दोस्ताने मोहतरम, कभी ना कभी जिंदगी में वो लम्हा मिल ही जाएगा जब हमारी दुआ मकबूल हो जाएगी और मुस्तफ़ा का दीदार हमें मैसर आ जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जब बंदा कुरान की तिलावत करने की वजह से मांग नहीं पाता है, दुआ में सवाल नहीं कर पाता है, तो अल्लाह दुआ से बेहतर कुरान की तिलावत की वजह से इनायत फरमाता है। इसको याद रखना, कुरान की तिलावत की वजह से इसको इनायत फरमाता है। और मैंने पढ़ा भी है, मुसलमानों दिल की तमन्ना तो थी कि नबी का दीदार हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान में 3 ऐसे कारी गुजरे हैं कि जो दिन रात कुरान की तिलावत में रहा करते थे। मुसलमानों जब देखो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, जब देखो कुरान पढ़ रहे हैं, और जितना बेहतर हो सकता है वो कुरान की तिलावत पढ़ने की कोशिश करते थे। ये किसने बयान किया? ये किसी और ने नहीं, हिंदुस्तान की शान मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मकतूबात शरीफ को इस वाक़े में मकतूबात शरीफ में इस वाक़े को बयान किया है। आप बयान करते हैं कि 3 कारी कुरान थे। कहां पर थे? दिल्ली की सरजमीन पर थे। वो कुरान बहुत उम्दा पढ़ा करते थे, बहुत अच्छा पढ़ा करते थे, बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ा करते थे। हम तो कुरान पढ़बे नहीं करते हैं, तो अच्छा पढ़ने कहां से आएगा, उम्दा पढ़ने कहां से आएगा? मुसलमानों अच्छा पढ़ने तो उसको आता है जो बार बार कुरान पढ़ता है, जबान पर कुरान उसके बेहतर जारी होता है जो कुरान का दीवाना फिर बनकर कुरान के आगे पीछे लगा रहता है, तिलावत करता रहता है, बेहतरीन अंदाज में कुरान उसकी जबान से जारी होता है। मुजद्दिद अल-फसानी तहरीर फरमाते हैं, वो कारी कुरान बड़े बेहतरीन अंदाज में कुरान की तिलावत किया करते थे। मदरसे में है कुरान की तिलावत, घर पर है कुरान की तिलावत, बाजारों में चलते थे कुरान की तिलावत करते रहते थे। मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं, एक दिन का वाकया है, वो तीनों दोस्त एक टीले पर बैठकर कुरान की तिलावत कर रहे थे। इतने में उन तीनों ने क्या देखा कि 5 लोग हैं जो अरबी लिबास पहने हुए हैं और अरबी अबलग घोड़े पर बैठे हुए हैं, चेहरे पर नकाब डाले हुए हैं। इन तीनों के पास वो 5 अरबी आकर खड़े हो जाते हैं। जब ये तीनों लोग देखते हैं कि हमारी क़िरात को सुनने के लिए, कुरान की तिलावत को सुनने के लिए 5 लोग आ गए हैं, तो मुसलमानों उनके अंदर और जज्बा पैदा होता है, वो बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक ने कुरान की तिलावत की, वो 5 खड़े होकर सुनते रहे। तवज्जो रहे मुसलमानों, वो 5 खड़े होकर सुनते रहे। दूसरे ने कुरान की तिलावत शुरू की, वो 5 खड़े होकर सुनते रहे। तीसरे ने कुरान की तिलावत शुरू की, वो 5 खड़े होकर सुनते रहे। जब तक तिलावत चलती रही, वो 5 हजरात खड़े होकर कुरान की तिलावत सुनते रहे। जब इन तीनों ने कुरान की तिलावत मुकम्मल कर ली, तो वो 5 हजरात चले गए। 5 हजरात जब जाते हैं तो ये तीनों आपस में बैठकर बात कर रहे थे। पता नहीं वो कौन लोग थे, हमने ना उनका पता पूछा, ना उनका नाम पूछा। आए हमारे पास ठहरे भी और हमारे पास से चले भी गए। न सलाम हुआ, न कलाम हुआ, न दुआ, न खैरियत, कुछ भी नहीं होने पाया। वो आए भी और आकर चले भी गए। मुसलमानों ये तीनों अभी यही आपस में बैठकर बातें कर ही रहे थे कि एक छठा भी आ गया। उसने आते ही जब छठा आया तो उसने आते ही कहा, ए कुरान के कारियों, क्या तुमने यहाँ पर मुस्तफा जाने रहमत और उनके 4 यार को देखा है?
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ए कुरान के कारियों, क्या तुमने मुस्तफा जाने रहमत और उनके 4 यार को देखा है? क्या तुम्हारे पास अभी 55 आए थे? वाह वाह, 5 लोग तुम्हारे पास आए थे, कारियों की तो आंख निकल गई, अल्लाह अल्लाह, चीख निकल गई। यानी वो जो 5 हमारे कुरान की तिलावत बैठकर सुन रहे थे, वो कोई और नहीं, आमीना का लाल था, अल्लाह का महबूब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद, आला हजरत आला, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन था? मुस्तफा जाने रहमत थे। दूसरा कौन था? अबू बकर सिद्दीक थे। तीसरा कौन था? उमर फारूक थे। चौथा कौन था? उस्मान गनी थे। पांचवा कौन था? हजरत अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए कारियों, तुम्हारी तिलावत सुनने के लिए कोई और नहीं, मुस्तफा आए थे, अल्लाह का यार आया था और अल्लाह के यार के यार आए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। उनके तो तन में जैसे जान ही नहीं। मुस्तफा आए भी वजूद को देख लिया, मुस्तफा का पहनावा को देख लिया, वजूद मसूद का दीदार तो देख कर लिया, लेकिन नबी के चेहरे का दीदार न कर पाए। मुस्तफा आए भी चले भी गए, लेकिन नालैन मुस्तफा को सर से न लगा सके। कितना दर्द हुआ होगा उनको। लेकिन नबी आए थे। ये कोई और नहीं, हिंदुस्तान का ऐसा वली लिख रहा है जिसने अकबर के दीन इलाही को मजामेत कर दिया। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, तन्हा टकराया था पूरी अकबरियत से। क्या बात, अकबर के पूरे समाज से, अकबर के एतकाद से, अकबर के अकीदे से, और यहाँ तक कि अकबर की हुकूमत से टकराया था। वो लिख रहा आए थे तो यकीनन आए, बेशक बेशक आए थे। कारी कुरान सोच रहे नबी आए, चेहरा ना देख सके, नबी आए, दामन से लिपट ना सके, नबी आए, जूतियों की धूल अपने चेहरों पे लगा ना सके। मुसलमानों, ये आंसू बहा ही रहे थे कि एक कारी ने अपने होश को संभाला, होश को संभालते हुए अपनी जगह से उछल के आया और छठे आने वाले का कदम पकड़ लिया। छठे आने वाले का कदम पकड़ लिया। ए आने वाले, तेरा भी घोड़ा उसी तरीके से है, तेरा लिबास भी अरबी है, तेरे चेहरे पे भी पर्दा पड़ा हुआ है। नबी आए, चले गए, किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसलिए दीदार ना कर सके। ए छठे आदमी, तू भी तो अरबी दिखाई देता है, तू तो बता दे कौन है, तू तो अपना चेहरा दिखा दे कौन है। छठे ने अपने चेहरे से नकाब उल्टा और नकाब उल्टने के बाद कहा, इसी नाचीज को नबी का गुलाम अबू हुरैरा कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, एजाज़े कुरान, शाने कुरान, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसी गुलाम को छठे आने वाले ने कहा, मैं कोई और नहीं, दुआए मुस्तफा, अताए मुस्तफा, अबू हुरैरा, वाह वाह वाह, मैं अबू हुरैरा हूँ। एक कारियों, आखिरी बात ना था, एक कारियों, कल की बात है, कल की बात है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी महफिल सजाई। महफिल में मुस्तफा जाने रहमत ने अबू बकर को बुलाया, अबू बकर को बुलाने के बाद उमर को बुलाया, उमर को बुलाने के बाद उस्मा को बुलाया, उस्मा को बुलाने के बाद अली को बुलाया, और बिन बुलाए मैं पहुंच गया। हाय हाय हाय, वाह वाह,
बिन बुलाए मैं पहुंच गया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए अबू बकर, ए अली, ए उस्मा, ए उमर, मैं हिंदुस्तान जा रहा मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं। अबू बकर ने अदब से कहा था, या रसूल अल्लाह, आप हिंदुस्तान जा रहे हैं तो हिंदुस्तान जाने की कोई वजह होगी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए अबू बकर, उस्मान, अली, सुनो सुनो, हिंदुस्तान में मेरी किताब कुरान के पढ़ने वाले 3 कारी हैं जो बड़े बेहतरीन अंदाज में, दिलकश अंदाज में, अच्छे अंदाज में मुझ पर नाजिल होने वाली किताब कुरान की तिलावत करते हैं। ए अबू बकर, उनको उनकी तिलावत का सिला देने के लिए उनकी तिलावत मैं खुद सुनने जा रहा हूं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा सरकार की आमद, एजाज़े कुरान, अनवारुल कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं उनकी तिलावत खुद सुनने जा रहा हूँ। अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब वो कारी आपके इतने प्यारे हैं तो जिससे आप प्यार करते हैं वो मेरा भी प्यारा है। उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो मेरा भी प्यारा है। उस्मान ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो मेरा भी प्यारा है। अली ने आगे बढ़कर कहा, या रसूल अल्लाह, वो मेरा भी प्यारा है। अबू बकर ने पीछे से कहा, या रसूल अल्लाह, इस प्यारी जमात में, इस प्यारी टोली में, या रसूल अल्लाह, मुझ गुलाम को भी शामिल कर लीजिए। वाह 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 वाह, मुझ गुलाम को भी शामिल कर लीजिए। इस कारी कुरान मैं आने में लेट इसलिए हो गया कि मुस्तफा जहां से गुजर रहे थे, नक्शे मुस्तफा का मैं बोसा लेते हुए आए हैं। इसलिए मैं आने में लेट हो गया। पता क्या चला, पता क्या चला मुसलमानों, किरात, कुरान की तिलावत, कुरान का पढ़ना, कुरान का इस्तेमाल करना, कुरान को अपने पास लाना, कुरान को अपनी जिंदगी में शामिल करना इतना फायदेमंद है कि अगर आपका बेटा कुरान की तिलावत में, हाँ मुसलमानों, अफजल हुआ, बेहतर हुआ, अच्छा हुआ और मदीने वाले की ये बात पसंद आ गई तो मदीने वाला आकर सिर्फ वहां से सुनकर नहीं बल्कि आपके घर में आकर मेरा नबी आपके घर को रश के जन्नत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी कुरान पढ़ने वालों को भी नवाजता है और जहां कुरान पढ़ी जाती है मुसलमानों, वहां अल्लाह के फरिश्ते तो आते हैं। जी जी, एक आखिरी हदीस बयान कर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस लंबी है इसलिए उसका मफहूम बयान कर रहा हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी है हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला। क्या नाम है? उसैद इब्न हुज़ैर, उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला। उनका बेटा था यहिया जो पालने में था, झूले में था, झूले में पड़ा हुआ था, रात का समा था। ये कहाँ है? ये बुखारी में भी है, मुस्लिम में, मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, बुखारी मुस्लिम दोनों में भी है। उसैद इब्न हुज़ैर कहते हैं कि मैंने अपने बेटे यहिया को पालने में रख दिया, झूले में रख दिया। रात का वक्त था, रात काफी गुजर चुकी थी। मैं उठा, मैंने पहले नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद कुरान लेकर बैठ गया और सूरह कहफ की मैंने तिलावत शुरू कर दी या सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। मुसलमानों, हजरत उसैद इब्न हुज़ैर कहते हैं मैंने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। इधर मैं कुरान पढ़ते चला जा रहा हूँ, उधर मेरा घोड़ा पिदकता चला जा रहा है। मैं कुरान की तिलावत आगे बढ़ाता चला जा रहा हूँ, उधर मेरा घोड़ा कूदना शुरू कर देता है। हजरत उसैद इब्न हुज़ैर कहते हैं मैंने कहा अगर मेरा घोड़ा इसी तरह बिदकता रहा तो बगल में मेरा बेटा यहिया सो रहा है, ये घोड़ा उसको नुकसान पहुंचा देगा। हजरत उसैद इब्न हुज़ैर कहते हैं मैंने कुरान की तिलावत को बंद किया, कुरान की तिलावत को मौकूफ किया और अपने कमरे से निकलकर बाहर आया ताकि अपने बच्चे को देखो। हजरत उसैद इब्न हुज़ैर कहते हैं कि जैसे ही मैं अपने हुजरे से बाहर निकला तो मैंने निगाह को आसमान की
तरफ उठाया तो देखकर मैं सहम गया, क्योंकि आसमान से जमीन तक, आसमान से जमीन तक, आसमान से जमीन तक मुझे साया ही साया नजर आ रहा था। और ऐसा महसूस हो रहा था कि उस साये में चिराग रोशन रोशनी फूट रही थी। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर कहते हैं, मैं अपने बेटे को घर में लेके चला गया। जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई, फजर की नमाज अदा कर ली गई, मैं बारगाह रिसालत में पहुंचा और मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रात में मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ कि मैं कुरान की तिलावत कर रहा था, मेरा घोड़ा बिदक रहा था, मैंने कुरान की तिलावत बंद की, आसमान की तरफ देखा तो मुझे ऐसा नजर आया। अब मुस्तफा का जवाब मुलाहिजा करो, ए मुसलमानों, ये सिर्फ सहाबियों के लिए नहीं है, बल्कि दूसरी हदीसें गवाही देती हैं कि हर उम्मती के लिए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ए उसैद इब्ने हुज़ैर, ये वो अल्लाह के फरिश्ते थे, अल्लाह के वो फरिश्ते थे, जब जब कुरान की तिलावत की जाती है तो अल्लाह के फरिश्ते कुरान की तिलावत को सुनने के लिए हाजिर हो जाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत के लिए हाजिर हो जाया करते हैं। लेकिन ये उसैद, ये तेरे साथ खास था कि अगर तू कुरान की तिलावत करता रहता और सुबह की सफेदी नमूदार हो जाती तो आज मदीने का हर बच्चा उन फरिश्तों को देखता हुआ नजर आता। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुसलमानों, पता क्या चला? कुरान की तिलावत से हमारे घरों में फरिश्ते आते हैं। हमने तिलावत ना करके अपने घरों से फरिश्तों को, हमने तिलावत ना करके अपनी जिंदगी को तंग भी बना लिया, हमने तिलावत ना करके मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का रास्ता बंद कर दिया, हमने तिलावत ना करके अपनी आखिरत को भी बर्बाद करने का सामान मुहैया कर लिया। मुसलमानों, एक कुरान छोड़ने की वजह से, एक कुरान से दूर होने की वजह से सोचो कितने तरह की बुराइयां और परेशानियां हमारी जिंदगी में शामिल हो रही है। मुसलमानों, जो सुनकर समझकर छोड़ देता है, सुधर जाता है, वही अक्लमंद होता है, वही बेहतर होता है, वही अच्छा होता है। हाँ मुसलमानों, वही दानिशमंद कहलाता है। तो आपसे गुजारिश करूंगा मोहम्मदपुर के मुसलमानों, क्योंकि नबी की ज़बान से निकला है, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रावी है, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु। हजरत उस्मान फरमाते हैं कि नबी आखिर ज़माने फरमाया, सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान पढ़ता भी और लोगों को पढ़ाता। क्या बात है, वाह। मैं इसको आखिर में इसलिए लेकर आया कि मेरी गुफ्तगू खत्म। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। सबने क्या किया है? क्या किया है? जो स्टेज पर बैठे हुए इन्होंने क्या किया है? कुरान पढ़ा भी है और पढ़ा भी रहे हैं। बेशक बेशक, माशाअल्लाह। तो नबी ने क्या कहा? तुम में सबसे बेहतर। क्या बात है, इधर है, गुड इधर है, इधर लगता है। तुम में सबसे बेहतर, खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर वो जो कुरान पढ़ता है, पढ़ाता है। जुमला ले लो, बात खत्म। जिसको नबी ने बेहतर बनाया, अगर उसको तुम बदतर बनाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी बदतर हो जाएगी, आखिरत भी बदतर। वाह 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 वाह, हक है, हक है, वाह वाह। जिसको नबी ने बेहतर बनाया वो बेहतर था, बेहतर है, कयामत तक हश्र में भी बेहतर ही नजर आएगा। क्योंकि अल्लाह यही से कहेगा, कुरान पढ़ते जाओ, जन्नत पे कब्जा जमाते जाओ। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये बेहतर है, बेहतर थे, बेहतर ही रहेंगे। इसको कौम कितना भी बदतर और बुरा करना चाहे, बुरा नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक समझने, पढ़ने, समझने, उसी के मुताबिक अमल पैरा होने की अल्लाह हमें तौफीक व रफीक अता फरमाए।